हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन। किसके रिलेशन? तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन देखेंगे। वो भी कौन सा मिरर से? कॉनकेव मिरर से हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से मिरर फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। तो आज देखेंगे कॉनकेव मिरर से रिलेशन देखेंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं डायग्राम के अनुसार से। मान लीजिए क्या है ये? कॉनकेव मिरर। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। लिख देते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस पे एक वस्तु गुजारते हैं। क्या किरण है? एक किरण जा रहा है कहाँ? मिरर पे पड़ रहा है, यानी रिफ्लेक्टेड साइड से मिरर पे पड़ रहा है। मिरर पे पड़ने के बाद क्या कहाँ जाता है? नियम अनुसार फोकस पे आता है। कहाँ आता है? नियम अनुसार फोकस पे आता है। ठीक है, चलिए अब इसमें होता क्या है कि दो एंगल को बांटने के लिए एक नॉर्मल लेते हैं। तो सी से नॉर्मल को गुजारा जाता है। सी से क्या? नॉर्मल को गुजारा जाता है, जो दोनों के बीच में, यानी एक इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच में आता है। ये नॉर्मल काम करता है किस हिसाब से? रेडियस के हिसाब से। जैसे हम लोग देख चुके हैं कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई स्फेरिकल है, ठीक है ना, एक साइड से क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये सेंटर है। स्फेरिकल का क्या है? सेंटर है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि हर साइड क्या होगा? जो भी खींचेंगे उसका परपेंडिकुलर होगा। हर सरफेस पे क्या होगा? जहां से भी खींचेंगे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसका ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है ना, ये भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, एक मिरर निकालते हैं, तो क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? इसी की तरह ये सी से क्या निकल रहा है? ये मिरर पे जा रहा है, तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये क्या एक तरह से दिख रहा है? परपेंडिकुलर, है ना। ये नॉर्मल का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? नॉर्मल का काम कर रहा है। दो एंगल को बीच में बांटने के लिए काम कर रहा है। मान लीजिए कोई जो आता है मिरर पे पड़ता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, है ना। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो निकलता है रिफ्लेक्ट होके जाता है, उसको रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आर से इंडिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आर से इंडिकेट करते हैं। अब देखना होगा कि आई बराबर आर क्या हो रहा है? ये एंगल, ये नॉर्मल का काम क्या कर रहा है? नॉर्मल क्या कर रहा है? दोनों इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को दो भाग में बांटने का काम कर रहा है। जितना एंगल ये होगा इंसिडेंट एंगल, उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ठीक है ना, इसलिए आई आर नाम है। अब देखिए आई बराबर क्या हो रहा है? आई बराबर आर। तो आई बराबर किसके हिसाब से हो रहा है? रिफ्लेक्शन के अनुसार से, रिफ्लेक्शन लॉ के अनुसार से ये आई बराबर आर हो रहा है, इसलिए आई बराबर आर। हम लोग परावर्तन के नियम के अनुसार से जानते हैं कि आई बराबर आर होता है। ठीक है, अब देखिए कि आई बराबर आर हो गया। क्या हो गया? आई बराबर आर। और एकांतर लेटरल एंगल के हिसाब से अगर देखें तो लेटरल एंगल क्या होता है? ये अगर मान लीजिए कि आई एंगल या थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आई हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर ये अगर आई है तो ये भी क्या हो जाएगा? आई हो जाना चाहिए। तो ये आई बराबर आर है, ये आई बराबर आर है, तो आई बराबर आई भी है। आई बराबर आर, तो आई बराबर आर भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। आई के बराबर आर होना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है, ये आई के बराबर आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ लिखे हैं आई बराबर आर, इसके हिसाब से आई के बराबर आई है, आई के बराबर आर है, तो इसके हिसाब से आई बराबर आई, तो आर के बराबर आई, तो आर के बराबर आई लिख लिए। तो यहाँ किस हिसाब से हुआ? ये आई बराबर आई किस हिसाब से हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एक एकांतर कोण के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। लिखे है त्रिभुज बीसीएफ। ये क्या है? त्रिभुज एक तरीका से है बीसीएफ, है ना, त्रिभुज ये बीसीएफ ले लिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? एंगल आई इजकल टू एंगल आर, एंगल आई इजकल टू एंगल आर लिख रहे हैं। ठीक है ना, अब एक दूसरे का अपोजिट साइड तो होगा, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है? जब दो एंगल एक दूसरे का क्या होता है? बराबर होता है, तो दो एक दूसरे का अपोजिट साइड होता है। क्या होता है? एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट साइड। जब दोनों एंगल ट्रायंगल बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? एफ सी हो जाएगा। इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एफ। तो यहाँ लिखा हुआ है
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसका अपोजिट एफ बी, इसका अपोजिट आर का अपोजिट क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है सी एफ, ठीक है इस प्रकार से लिखे हैं। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो लिख भी दिए, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी एक दूसरे का क्या हो रहा है अपोजिट एंगल हो रहा है, एक दूसरे का इक्वल अपोजिट एंगल हो रहा है, ठीक है। आप देखिए ये जो मिरर है, मिरर अपर्चर मतलब जो चौड़ा होता है चौड़ाई, उसका अपर्चर कम करने के लिए, स्मॉल अपर्चर के लिए अगर हम बात करेंगे, मोटा भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, तो कम अपर्चर के लिए हम क्या करते हैं, कम अपर्चर के लिए जो बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट इसको नजदीक ले आएंगे, क्या करेंगे इसको नजदीक, इतना नजदीक ले आएंगे कि इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, अपर्चर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, इसका अपर्चर एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि इस बी को उठा के हम लोग यहाँ पर ले आते हैं तो कम अपर्चर हो जाएगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो एंगल बीच में क्या हो जाएगा कम से कम हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे फॉर ए स्मॉल अपर्चर बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट पी, पी के बहुत नजदीक अगर ले जाए तो क्या हो जाएगा स्मॉल अपर्चर, छोटा अपर्चर वाले हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए तब क्या होगा एफ बी बराबर, देखिए एफ बी बराबर एफ बी हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर अगर यहाँ पर मान लीजिए कि ये बी उठ के चला आता है तो इसके बीच में ऐसा हो जाएगा, ये नहीं, ये कम अपर्चर हो जाएगा, ये बी और ये पी नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसके बीच में ना के डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है ना डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, कम ही डिस्टेंस होता है, उसको हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस प्रकार से डिस्टेंस हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखे इस प्रकार से एफ बी बराबर पी एफ, यानी इतना डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं एफ बी बोल सकते हैं, यानी ये एफ बी बराबर एफ पी, ठीक है। डिस्टेंस इसके बीच में क्या है ना कि निग्लिजिबल होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करते एक साइड रख दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों में एफ बी है, क्या है दोनों में एफ बी है, तो दोनों एफ बी, एक एफ बी के जगह पर उसका नाम लिख दिए तो क्या हो जाएगा, इस एफ बी के जगह पर सी एफ और इक्वल टू पी एफ, है ना। इक्वेशन थ्री लिख दिए। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए सी एफ बराबर क्या है एफ पी, सी एफ बराबर एफ पी है। तो यहाँ देखिएगा अगर हम डिस्टेंस कवर करें इस प्रकार से, अगर मेजर करें डिस्टेंस, तो एफ से पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा एफ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है पीसी, क्या लिखा हुआ है पीसी बराबर क्या लिखा हुआ है सी एफ प्लस पी एफ, क्या लिखा हुआ है सी एफ प्लस पी एफ, यहाँ देखो पी एफ और सी एफ, तो ये दूरी हमको नहीं पता था, यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता था तो क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं पता तो क्या किए हैं, इतना और इतना को क्या करते जोड़ दिए हैं, इतना सी एफ प्लस पी एफ दोनों को जोड़ दिए हैं तो एक पीसी निकल जाएगा। हमको क्या निकालना है एक्चुअली पीसी, यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, नॉर्मल तक निकालना है। तो क्या हो जाएगा पीसी में क्या करेंगे एफ बी को पीसी से जोड़ देंगे, एफ बी को एफ सी को जोड़ देंगे, पीसी बराबर एफ सी प्लस पी एफ, इसको अगर जोड़ देंगे तो इस प्रकार से हमको निकल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हम संबंध निकाल रहे हैं फोकल लेंथ और रेडियस में, तो हमको निकालना है इस प्रकार से। अब देखिए पीसी बराबर इतना लिखे हैं, तो यहाँ सी एफ क्या लिखे हुआ है सी एफ तो नहीं पता है, तो इक्वेशन देखिए, इक्वेशन थर्ड में क्या लिखा हुआ है सी एफ बराबर एफ पी, तो यहाँ सी एफ के जगह पर क्या डाल दिए हैं एफ पी, तो लिख देते हैं फ्रॉम, कहाँ से लिए हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम लोग यहाँ लिए हैं एफ पी डाल दिए, ठीक है। तो 2 एफ पी हो जाएगा तो 2 एफ पी लिख दिए, क्या लिख दिए 2 एफ पी। अब देखिए पीसी यहाँ से पीसी का डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और वो भी बाएं साइड लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस। अब ये पी एफ बराबर कितना हो जाएगा पी एफ, ये एफ है, इसका लेंथ कितना है एफ है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैंसिल हो जाएगा, बच गया आर बराबर कितना 2f, तो हमको निकालना है एफ बराबर कितना हो जाएगा एफ बराबर r/2, इसके नीचे आ जाएगा एफ बराबर r/2, हमको प्रूव हो गया ये। किसके बीच प्रूव हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ।
इसके बीच क्या निकाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच, रेडियस कर्वेचर और फोकल के लेंथ के बीच रिलेशन निकला है जो बराबर r/2। ठीक है, ये हम लोग देखे कॉनकेव मिरर। अगला हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर इसका रिलेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच।